हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या क्लासेस फैमिली में। तो आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिसेस। इस चैप्टर के हम जो एक बेहतरीन टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें ना दो चीज़ है मुख्य रूप से, हालांकि है तो चार चीज़। तो हम आज इस दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक किसे कहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से जो हमारे होने वाले एग्जाम होंगे अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी की में परीक्षा में अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक जानते हैं। तो सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो ए है। स्क्वायर आपको पता है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर जो है वो रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपके पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज आपको पता है यानी कि रो को कॉलम कर दो या कॉलम को रो कर दो, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम ना इसको सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में एक को हम सममित बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं विषम सममित, यानी कि जो सिमेट्रिक है उसको तो बोलते हैं हम सममित, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसको हम बोलते हैं विषम सममित। ठीक है, सिंपल है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो तो सिमेट्रिक है, और निगेटिव के साथ अगर इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप क्या करोगे, फटाफट इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे, है नहीं? और ट्रांसपोज निकालने के बाद जैसे आपको रो को कॉलम कर दोगे तो 1 -1 5, फिर -1 2 और 1, फिर 5, फिर 1 और 3। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि ये तो घूम फिर के ए के ही बराबर आ गया, तो आप इसको बोल दोगे ये तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन हम ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, क्योंकि ट्रिक, हम तो आपको ट्रिक बताएंगे कि हमें कैसे पता करना है कि ये मैट्रिक्स देखते ही कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, फिर हमें दोनों का एक साथ ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे। तो ट्रांसपोज जैसे निकालोगे तो रो को कॉलम कर देंगे या कॉलम को रो, तो 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0। मैंने कॉलम को रो कर दिया। ठीक है, तो 0 -1 1 को लिख दिया मैंने 0 -1, और ऐसे 1 0 -1 को भी लिख दिया सेकंड रो, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो लिख दिया। ठीक है, अब आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें से ना माइनस कॉमन है, तो जैसे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या नजर आएगा। देखो, इस रो में ये 0 ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा आपका। फिर नीचे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस, ये तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या घूम फिर के ये इसी के बराबर आ गया, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि ए का डैश जो है वो निगेटिव ए के बराबर आया है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कहीं ना कहीं इसमें समय लग रहा है आपको, ट्रांसपोज निकालो फिर माइनस कॉमन लो, तो तब जाके पता चल रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और उसमें ट्रांसपोज निकालो और फिर हमें देखना पड़ रहा है कि ये ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, तब जाके हमें पता चल रहा है कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्टूडेंट, हम तो इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से पता करेंगे कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सिमेट्रिक के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और फिर इससे रिलेटेड हम आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे पता करना है। तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स होगा, हालांकि मैक्सिमम जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 3x3 के मैट्रिक्स से ही सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पता करवाते हैं। 4x4 का भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो आपको कैसे पता करना है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो आपको कुछ नहीं है, 2-3 चीज ध्यान रखनी है। देखो, डायगोनल के एलिमेंट को तो बिल्कुल मत देखो,
ठीक है। आपको यहाँ इस पोजीशन और इस पोजीशन का एलिमेंट देखना है, इस पोजीशन का और इस पोजीशन का एलिमेंट देखना है, और इस पोजीशन का और इस पोजीशन का एलिमेंट देखना है। देखो सिंपल है, क्या बताया मैंने ट्रिक, कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये और ये भी बराबर होने चाहिए, और ये भी बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आंख बंद करके टिक कर दो कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। क्लियर? ये और ये एलिमेंट, ये और ये एलिमेंट, और ये डायगोनल के एलिमेंट को फॉलो मत करना, सीधा सीधा देखना आपको कि यहाँ ये दोनों बराबर होने चाहिए, इधर के इधर भी एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और ये एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 1 2 और 2 1 ये बराबर होने चाहिए, 1 3 और 3 1 ये भी बराबर होने चाहिए, और 2 3 और 3 2 ये भी बराबर होने चाहिए आपके। तो साफ साफ आप ये भी ना ध्यान रखो तो सीधा इसे ध्यान रखो, ये और ये बराबर होने चाहिए आपके, ये और ये भी बराबर होने चाहिए, ये और ये भी बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% उसको सिमेट्री मैट्रिक्स लिखो। ठीक है, इजी है ट्रिक। अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो क्या ट्रिक है। सबसे पहला ट्रिक ये है कि जो आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सबसे फर्स्ट पहचान तो आपको यही करना है कि अगर इसको सिमेट्रिक हुआ तो डायगोनल के सारे एलिमेंट उसमें जीरो होंगे 100%। इस बात को नोट करके भी लिख लेना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं। इसको आप लिख लेना नोट करके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मान लो अगर यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ निगेटिव होगा, और अगर यहाँ निगेटिव हुआ तो यहाँ पॉजिटिव होगा। एलिमेंट सेम होंगे यानी क्वांटिटी सेम होगी इसकी, जैसे यहाँ देखो ये 1 है तो ये भी 1 ही है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट। सेम इसमें भी देखो यहाँ और यहाँ क्वांटिटी देखो दोनों सेम है पर एक दूसरे के अपोजिट। अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा निगेटिव। सेम इसमें भी वही काम करना है जैसे हमने सिमेट्रिक में देखा था। पर सिमेट्रिक में तो दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो इसको सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, दोनों सेम सेम होंगे लेकिन अपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। क्लियर? दोनों की ट्रिक आपको समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, सिमेट्रिक में दोनों इक्वल होने चाहिए, और इसको सिमेट्रिक में सबसे फर्स्ट तो आपके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, और दूसरी बात जो यहाँ और यहाँ एलिमेंट होगा ये एक दूसरे के होंगे अपोजिट और होंगे सेम क्वांटिटी के। क्लियर? तो ये था आपके सामने सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के ट्रिक। अब देखो हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। देखो एक चीज और ध्यान से देखना, एक और प्रॉपर्टी, फिर इसको हम सिखाने के बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको ना हम एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक के सम के बराबर हम ना लिख सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक के सम के बराबर लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रूफ, फिर आगे से हम ध्यान रखेंगे और फिर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो अगली वीडियो में तो हम आपको सिखाएंगे हार्मेशन और इसको हार्मेशन के बारे में। तो फिलहाल तो हम आपको सिमेट्री और इसको सिमेट्रिक सिखा रहे हैं। तो जैसे कि देखो जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स ए है, अब देखते कि ये बात सही है कि नहीं कि इसको एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक के सम के बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखो इस ए को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए का हाफ प्लस ए का हाफ। आप जोड़ के देखो तो ए ही आ जाएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें ए डैश का हाफ ऐड कर दिया और ए डैश का हाफ इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसा करने से मैंने क्या करा, देखो इनमें ए ये जो पॉजिटिव वाले है ए और प्लस ए डैश इसको मैंने एक साथ लिखा और हाफ कॉमन लिया। जो निगेटिव वाले हैं और सॉरी जो एक ए और जो निगेटिव वाले इसको मैंने एक साथ लिखा और दोनों में से मैंने हाफ कॉमन लिया, ए इक्वल। तो देखो साफ साफ देखो ए को दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिखा जा रहा है। यानी कि अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बी कंसीडर कर लिया और इसको मैंने सी कंसीडर कर लिया, तो साफ साफ मुझे नजर आ रहा है कि ए को ना मैं दो मैट्रिक्स में तो ब्रेक कर सकता हूँ कि बी और सी। जहां बी की वैल्यू आपको साफ साफ नजर आ रही है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हाफ ए प्लस ए डैश, और जो सी की वैल्यू आपके पास है हाफ ए माइनस ए डैश। अब टारगेट ये है कि ये जो बी है ये आपका सिमेट्री होना चाहिए, और ये जो आपके पास सी है ये कैसा होना चाहिए आपका, इसको सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहां आपने बी का डैश कर दिया, देखो देखते ये बी सिमेट्री है कि नहीं, प्रूफ कराई देते हैं इसका, है नहीं, फिर बाद में अप्लाई करेंगे। जैसे ये बी है
तो देखते हैं कि ये बी सिमेट्री है कि नहीं। तो मैंने आपको सिमेट्री में क्या बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डैश यानी ट्रांसपोज उसके बराबर ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो अपना बी का डैश निकाल के देखिए, तो जब इधर भी डैश करोगे तो टू तो रियल क्वांटिटी है, कोई डैश का फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर भी डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल ए पे डैश लगा दो और इस ए पे भी डैश लगा दो। तो जैसे यहाँ डबल डैश करोगे तो आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब 2 बार डैश करते हैं तो वो घूम फिर के वही आ जाता है। तो आपने देखा साफ साफ कि बी का डैश या बी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यानी आप कह सकते हो कि बी और बी डैश दोनों इक्वल है। और कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसका डैश उसी के इक्वल हो तो इसको हम साफ साफ बोल सकते हैं क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर देखो हम सी का डैश करते हैं, जैसे मैं सी का डैश करूंगा यहाँ, तो सी का डैश कर देंगे हाफ ए माइनस ए डैश। तो इधर भी डैश कर देंगे, इधर भी डैश कर देंगे। टू पे डैश का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो रियल क्वांटिटी है। तो यहाँ से भी आएगा आपके पास हाफ और ए का डैश और माइनस ए डैश का डबल डैश। और आपको पता है कि डबल डैश का मतलब तो घूम फिर के वही मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 बार डैश करोगे तो आपका वही आ जाएगा, ए का डबल डैश तो ए ही होगा, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस जैसे कॉमन लोगे आप, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। तो साफ साफ देखो ये घूम फिर के सी आया है, लेकिन साथ में एक माइनस के साथ। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि सी का डैश किसके इक्वल आया, माइनस सी के इक्वल। तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ ये जो सी हमारा है ये इसको सिमेट्री है। तो यानी इसको हमने प्रूफ कर दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिखा जा सकता है, जिसमें एक सिमेट्री होता है और सेकंड इसको सिमेट्री होता है, ठीक है। आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि जो बी और सी में लिखा गया था, तो उनमें जो बी है वो हमारा क्या आया था, देखो सिमेट्री आया है, क्योंकि ये बी है ए प्लस ए डैश का हाफ और ये सी है ए माइनस ए डैश का हाफ। तो बी को सिमेट्री प्रूफ करने के लिए मैंने बी का डैश निकाला, तो दोनों और डैश कर दिया इधर। तो टू तो रियल क्वांटिटी है, डैश का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इस पे जब डैश करेंगे तो इस पे भी डैश अलग लग गया, प्लस इस पे डैश अलग लग गया। ये 2 टाइम डबल डैश मतलब एक तरीके से डैश के ऊपर डैश, तो ये घूम फिर के ए हो जाएगा आपका। और इसको ध्यान से देखोगे ये तो बी ही है आपका दोबारा। तो यानी आपने प्रूफ कर दिया कि बी का डैश बी के इक्वल। और सिमिलरली जब सी का डैश किया तो इसमें भी डैश लग गया, इधर ए का डैश, यहाँ ए का डबल डैश, तो ये ए हो गया। और निगेटिव कॉमन दिख रहा है आपको साफ साफ। और जैसे निगेटिव कॉमन लेंगे तो ये घूम फिर के आपका सी के बराबर आया विद निगेटिव के साथ। तो सी डैश की वैल्यू सी के इक्वल, तो यानी कि सी हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया है। और कैसे डायरेक्ट पता करोगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और कैसे डायरेक्ट पता करोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और प्लस एक स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि लंबी हो वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, तो वो कैसे हम इसको अप्लाई करके और हम बहुत कम समय में हम रिजल्ट को कैसे पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।